इस वीडियो में आप जानेंगे दान और वसीयत में अंतर। साथ ही आप कई महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानेंगे, जैसे मान लीजिए क्या दान और वसीयत वापस लिए जा सकते हैं, क्या दान और वसीयत में रजिस्ट्री कराना ज़रूरी होता है, तीसरा दान और वसीयत में संपत्ति पर कब्जा कब प्राप्त होता है, कब आपको संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त होता है, चौथा दान और वसीयत में आवश्यक शर्तें कौन कौन सी होती हैं। तो इन सभी पॉइंटों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे दान और वसीयत के अंतर के बारे में। देखिए, कई लोग समझते हैं कि दान और वसीयत एक हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दान और वसीयत बिल्कुल अलग अलग हैं। चलिए बात करते हैं इनके पॉइंटों पर कि किस प्रकार अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दान है, दान की परिभाषा जो है वो संपत्ति अंतःहरण अधिनियम में दान का प्रावधान है। दान देने का प्रावधान जो है वो संपत्ति अंतःहरण अधिनियम में दिया गया है। अगर वहीं हम बात करें वसीयत, तो वसीयत का प्रावधान जो है, वसीयत के बारे में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 में दिया गया है। ठीक है, तो दोनों के अधिनियम भी अलग अलग हैं। दोनों के जो प्रावधान है वो अलग अलग अधिनियमों में किए गए हैं। बात करेंगे दूसरे सबसे बड़े अंतर के बारे में, इनकी परिभाषाओं के बारे में, तभी आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले मैं आपको दान की परिभाषा बताता हूँ। संपत्ति अंतःहरण अधिनियम के अनुसार किसी चल अथवा अचल संपत्ति का स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, बिना किसी प्रतिफल के, ध्यान रहे प्रतिफल वो होता है बिना किसी प्रतिफल, यानी कि बिना किसी पैसे के, या मान लीजिए उसके बदले कोई चीज़ नहीं दी जानी चाहिए, बिना किसी प्रतिफल के कोई भी दानकर्ता द्वारा उस संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया जाता है तो वह कंडीशन दान कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मेन पॉइंट जो है वो है बिना किसी प्रतिफल के। जैसे मान लीजिए आप किसी को दान कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी को कार दान कर रहे हैं, तो उस कार दान कर रहे हैं तो कार का आप एक भी रुपया नहीं ले सकते हैं, तो वो प्रतिफल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने कार के 10,000 रुपये ले लिए तो वो प्रतिफल माना जाएगा, फिर वो दान नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी प्रतिफल के जब आप किसी को अपनी चीज़ हस्तांतरण करते हैं, ध्यान रहे हस्तांतरण, जब तक हस्तांतरण नहीं करेंगे दान पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप स्वेच्छा से बिना किसी प्रतिफल के किसी वस्तु या किसी भी संपत्ति का हस्तांतरण कर देते हैं तो वहाँ पर वह दान कहलाती है। अब बात करेंगे वसीयत के बारे में, वसीयत की परिभाषा के बारे में। तो देखिए, वसीयत में कोई भी व्यक्ति अपनी सह संपत्ति अपनी स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अंतर ये है, जैसा कि दान की परिभाषा में दो जो शर्तें लगी थी, एक तो प्रतिफल नहीं होना चाहिए, एक जिसे आपने दान दिया है उसे आप हस्तांतरण कर दें, उसके नाम वो संपत्ति कर दें। लेकिन वसीयत में ऐसा नहीं है। वसीयत में प्रतिफल की शर्त नहीं लगी है, प्रतिफल हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, वसीयत आप जिसे कर रहे हैं उससे आप हस्तांतरण करना जरूरी नहीं है। जब जिस व्यक्ति ने वसीयत की है वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा तभी वो उस संपत्ति का मालिक बनेगा, तभी उस संपत्ति का उस पर स्वामित्व आएगा। लेकिन दान में ऐसा नहीं है। दान में क्या है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को दान किया तो दान में प्रतिफल नहीं होना चाहिए, और जैसे ही हस्तांतरण जरूर होना चाहिए। जैसे ही आप जिसे दान देते हैं वो संपत्ति उसके आप नाम कर दें और वो व्यक्ति उस संपत्ति पर कब्जा प्राप्त कर लेता है, तब वो कहलाता है दान। लेकिन वसीयत में ऐसा नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, मैं आप लोगों को वो दूर कर दूँ। देखिए, कई बार ऐसी क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरे दादा ने 5 बीघा ज़मीन मेरे नाम रजिस्ट्री की है, क्या वो ज़मीन की वसीयत वो वापस ले सकते हैं? तो वो लोग रजिस्ट्री को वसीयत समझते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, दोनों में अंतर, रजिस्ट्री और वसीयत में भी अंतर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके दादाजी ने आपके नाम 5 बीघा खेत की रजिस्ट्री, 5 बीघा खेत जो है वो आपके नाम रजिस्ट्री करा दिया और दाखिल खारिज भी हो गया। तो जैसे ही रजिस्ट्री हुआ, दाखिल खारिज हुआ, फिर उस ज़मीन पर आप उस ज़मीन के मालिक तत्काल आप बन जाएंगे। आप उस ज़मीन को बेच भी सकते हैं और आप उस ज़मीन पर तत्काल कब्जा भी कर सकते हैं। तत्काल में आप उसकी जैसी रजिस्ट्री होती है वैसे ही तुरंत आप उस ज़मीन के मालिक बन जाते हैं। लेकिन वसीयत में बिल्कुल अलग है। वसीयत में देखिए, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए आपके बाबा ने 5 बीघा ज़मीन की वसीयत की है, तो वसीयत जो है, वसीयत जो की गई संपत्ति है उसके मालिक आप तभी बनेंगे जब वो एक्सपायर हो जाएंगे, तब आपका उस पर स्वामित्व आएगा, तब आप उस पर कब्जा कर सकते हैं और तब आप वो अपने नाम दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर कोई भी व्यक्ति आपको रजिस्ट्री करा के संपत्ति देता है तो आप तत्काल उसके मालिक बन जाते हैं। अगर मान लीजिए वसीयत कराता है तो वसीयत कराए तब आप मालिक बनेंगे जब वो व्यक्ति एक्सपायर हो जाएगा तब। ठीक है,
और दूसरा भी मैं आपका जवाब क्लियर कर दूं कि रजिस्ट्री जो है, अगर किसी व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा दी, आपके नाम दाखिल खारिज हो गया, फिर वो वापस नहीं ली जा सकती है, लेकिन वसीयत कभी भी वापस ली जा सकती है। अगर आप इसमें और भी आप महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में कई वीडियो की लिंक दी गई है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, क्या दान और वसीयत में दी गई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे दान की। तो देखिए, दान में दी गई संपत्ति को वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप जो भी दान दे रहे हैं या ले रहे हैं वो सभी शर्तों को पूरा करते हुए पूरे कानूनी तौर तरीक़ों से लिया गया है, दान दिया गया है, तो वह दान वापस नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या शर्तें बताई थी मैंने, जैसे मान लीजिए अपनी सहमति से, बिना किसी प्रतिफल के, और जिसे भी दान दिया जा रहा है उसके नाम हस्तांतरण किया जाना चाहिए, और जिसने भी दान लिया है वो संपत्ति पर उसी व्यक्ति का कब्जा होना चाहिए जिसने दान के रूप में वो संपत्ति ली है, तो तब तो आपका दान वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जो दान वो है वो आपका वापस तो नहीं लिया जा सकता है, लेकिन जो दानदाता है, जिसने भी आपको दान में संपत्ति दी है, जिसने भी संपत्ति दी है, वो व्यक्ति उस संपत्ति में उपभोग के अधिकार को आरक्षित कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी भी व्यक्ति ने जो दान में मान लीजिए कोई घर दे दिया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति जब भी वो घर आपके नाम कराता है और आप उस पर कब्जा भी कर लेते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर नाम कराते समय चाहता है, अंतरण करते समय चाहता है, तो वह उसमें उपभोग का अधिकार आरक्षित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि भाई जब तक मैं जीवन हूँ तब तक जो भी इस घर से किराया है वो मुझे मिलता रहे, बाकी जो घर है वो आपको दान दे दिया, तो उसमें उपभोग का अधिकार वो रख सकता है, यानी कि आंशिक अधिकार वो रख सकता है अगर वो चाहे, शर्तें लगाता है तब। ठीक है, लेकिन दान पूर्ण रूप से वापस नहीं हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या वसीयत की हुई संपत्ति को वापस लिया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी व्यक्ति ने आपके नाम वसीयत कर दी है, तो जब तक वो व्यक्ति जिंदा है तब तक ना ही आप उस संपत्ति के मालिक बनते हैं, ना ही उस संपत्ति का आप पर स्वामित्व होता है, ना ही आप उस संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, ना ही उससे कोई फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, आप वसीयत के रूप में, वसीयत के मामले में आप जो भी आपको ज़मीन वसीयत की गई है उसके आप मालिक तभी बनते हैं, तभी आपको स्वामित्व प्राप्त होता है जब वसीयत करने वाला व्यक्ति जो है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी ने भी आपको वसीयत की है, अगर वो ज़िंदा है तो अपने जीते जी वसीयत, मतलब जैसे मान लीजिए उसका मन हुआ कि नहीं अब दूसरे को नाम करेंगे, तो वो दूसरे को भी नाम कर सकता है, तीसरे को भी नाम कर सकता है, अन्य किसी को भी नाम कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति ने आपको वसीयत कर दी और वो एक्सपायर हो गया, तो उसके बाद वो संपत्ति आपकी हो जाती है, और वो संपत्ति आपसे, वसीयत की हुई संपत्ति जो है वो आपसे फिर कोई नहीं ले सकता, बशर्ते जो वसीयत की गई है वो वैलिड वसीयत होनी चाहिए, सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है वो ये है, क्या दान और वसीयत की हुई संपत्ति पर कब कब्जा प्राप्त होता है, कब हम उसके स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपको कोई संपत्ति दान में दी गई है, तो दान वाली संपत्ति के आप तुरंत मालिक बन जाते हैं, लेकिन जो संपत्ति वसीयत आपको की गई है, तो वसीयत की गई संपत्ति के आप तभी मालिक बनेंगे जब जिस व्यक्ति ने आपको संपत्ति वसीयत की है वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसके मरने के बाद आप वसीयत की गई संपत्ति के मालिक बनते हैं, फिर उस संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व आपको हो जाता है, वो संपत्ति आपके नाम दाखिल खारिज भी हो जाएगी, वो संपत्ति आपके नाम हो जाती है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में अवश्य पूछें।